हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन चैप्टर को शुरुआत किए हुए हैं। तो इसमें एक वीडियो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन क्या होता है ना, वेरिएबल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। और एक बात बोल रहा है यहाँ पर, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, मतलब कोई लीनियर इक्वेशन दिया है उसका सोल्यूशन क्या है ना, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, इसको हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको इस पढ़ने से कुछ फायदा तो जरूर होगा, है ना। और कैसे बनाएंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम बताएंगे। ये थ्योरी पार्ट हुआ इसका। बोलता है द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन ए ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। द वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन, मतलब जो वेरिएबल नंबर है ना, जो वेरिएबल नंबर है और जो इक्वेशन बनाता है, क्या करता है, इक्वेशन बनाता है। ए ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है ना, उसमें कोई नंबर हम डाल दिए, ठीक है, और जो है दो रूट हमने डाल दिया, कोई नंबर डाल दिया, और उसका अगर स्टेटमेंट सही हो जाए, ट्रू हो जाए, बोला स्पष्ट, इक्वेशन में जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अगर ट्रू करता है तो वो क्या कहलाता है, वो उसका वो सोल्यूशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल से यहाँ समझते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है, वेरीफाई दैट x इक्वल टू 2। वेरीफाई करना है अगर x का वैल्यू 2 है, इज रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या इसका इक्वेशन है या नहीं, है ना। 5x माइनस 12 इक्वल टू -2 दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे और पुट करेंगे। अगर यहाँ पर जो जितना इधर वैल्यू है उतना इधर आ गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो है x इक्वल टू 2 जो हो जाएगा उसका रूट हो जाएगा। देखिए हम लोग देख ले, थोड़ा सा देखते हैं इसको। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन है ना, तो इक्वल का साइन है, इक्वल के इधर जो रहेगा, जो राइट की तरफ रहता है उसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, और इधर जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, LHS बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम रखने जा रहे हैं x का वैल्यू, तो पहले यहाँ पर लिख देते थोड़ा सा LHS, ठीक है। 5x माइनस 12 इजिकल टू -2, और यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही आप x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x इंटू 2 हो जाएगा, क्यों, यहाँ सॉरी 5 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, इसके बदले हमने 2 रख दिया। क्यों रख दिया 2, क्योंकि यहाँ 5x और x का वैल्यू हमको 2 लेना है, और ये मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 5 के बगल में x रखा हुआ है, और ये जो बगल में रहता है तो मल्टीप्लाई में रहता है, और यहाँ -12 हो गया। तो 5 2 जा 10, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 12, और 10 में से 12 घटाइए तो -2 आ गया। अब देखिए जो RHS में था वही हमको मिल गया किसमें, LHS में वैल्यू रखने के बाद। इसका मतलब ये जो है मुझे वेरीफाई कर दिया कि ये आपका जो है इसका रूट है, किसका, इस इक्वेशन का जो x इक्वल टू 2 जो है, ये मतलब 2 जो है ये इसका रूट है, या इसका ये सोल्यूशन है। यही बात इसमें बोला है कि कोई वेरिएबल नंबर है, उसमें क्या करें, कोई वैल्यू हम लोग रखेंगे, अगर वो वैल्यू उस इक्वेशन को क्या कर दे, वेरीफाई कर दे, यानी उसके रिजल्ट के बराबर आ जाए, LHS और RHS दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो वो इसका सोल्यूशन होता है। इस टर्म को हम लोग समझ गए। तो कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो बताइए क्या इसका ये सोल्यूशन है या इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, देखिए RHS में क्या था, तो -2 था, और LHS में कितना आ गया, -2 आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये इसका ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात करते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। देखिए इतना सारा रूल्स लिखा हुआ है, जो एक किताबी भाषा है, आपको इसको देखना नहीं है, आपको समझना क्या है कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, तो वहां हम बताएंगे कैसे बनता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोलता है द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी, मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों तरफ हम सेम क्वांटिटी कोई अपने मन से जोड़ सकते हैं। अगर एक तरफ अगर 5 जोड़े, जैसे यहाँ अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो इधर भी 5 हम जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे एक तराजू है, और इस तराजू का जो भार होता है ना, तराजू का जो भार होता है, जैसे मान लीजिए कि हम चीनी लेने गए, अगर 1 kg चीनी इधर डाल रहे हैं और इधर 1 kg का
यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कि 1 केजी चीनी डाले, तब तक डालते हैं इस पर चीनी तब तक 1 केजी पूर्ण नहीं जाए। जब वो दोनों इक्वल हो जाता है तो बोलते हैं इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, अगर इधर 2 केजी का हम डालते हैं तो इधर भी क्या करें 2 केजी चीनी डाल देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ इसमें भी है। आप कितना भी नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, उस पर कोई डिपेंड नहीं पड़े, मतलब बोला कोई चेंजिंग नहीं होगा बिना चेंज के। किसको, इक्वलिटी का, मतलब इसको हमको चेंज नहीं करना है। केवल आप अगर यहाँ +5 दे दिए तो इधर भी +5 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पर, इक्वेशन पर। यही बात वाला हमको समझाया। सेम कहानी दूसरा रूल में भी है, द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। मतलब कोई सेम क्वांटिटी है उसको हम घटा सकते हैं दोनों तरफ से, किसमें, उस इक्वेशन से। और चेंज किसको नहीं करना है, इक्वलिटी को चेंज नहीं करना है। बिना चेंज किए हुए आप इसको घटा सकते हैं। एग्जांपल देंगे तो वहां फिर बताएंगे। नेक्स्ट है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। इसमें एक बात बोला है कि नॉन जीरो, जब आप एक इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, बहुत सारी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड भी कर सकते हैं आप, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, अगर हम जीरो से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बुआ, ये सबको जीरो बना देगा, है ना। तो यहाँ ध्यान देना है, तो इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जीरो नहीं लिखकर जीरो को छोड़कर बाकी कोई नंबर आप दे सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझ में आया। सेम कहानी यहाँ है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो। मतलब आप दोनों तरफ जो है किसी एक इक्वेशन में आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड किया जाता है बिना नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर। चेंजिंग द इक्वलिटी विदाउट चेंजिंग, मतलब आपको इक्वलिटी को चेंज नहीं करना है, इक्वलिटी वही बना हुआ रहेगा जो इक्वल कोई अंक है, केवल आप डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। और इधर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इधर 3 से डिवाइड कर, इधर भी 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने ये 4 रूल देख लिए, और इस 4 रूल पर ही जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, कुछ बुक का भी क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ अपने से भी क्वेश्चन बनाएंगे, हो सकता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, और आगे पढ़ाई करेंगे। एक इक्वेशन हम यहीं पर देख लेते हैं, जैसे इस रूल के बारे में हिसाब से बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। नोट करना है तो नोट आप लोग कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम एक इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं, एक ही क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 2x + 4 = यहाँ पर 6 लिखा, 6 ही लिख लिया, मान लेते ये इक्वेशन मेरा हो गया। कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर अगर हमको इसे सॉल्व करना है, यहाँ अगर x का वैल्यू निकालना है, तो छोड़िए हम पहले बात करते हैं। बोलता है द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड। आप सेम क्वांटिटी इधर ऐड कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कोई बंदा चाहेगा तो इसमें अगर 2 ऐड कर देगा तो इधर भी 2 ऐड कर देगा। क्या कर देगा, 2 ऐड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर कोई खाली केवल इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसमें टच नहीं करना है, जो लिखा है आप अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो कोई क्या करेगा, अब इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते तो आंसर तो सेम ही देगा, है ना। फिर कोई चाहेगा तो इसको घटा भी सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा सर दोनों साइड हम 4 घटाए थे तो घटा दीजिए, यहाँ 2x + 4, इसमें से हम 4 यहाँ घटाए हैं, और फिर यहाँ जो है 4 यहाँ पर हम घटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जब 4 घटाइएगा तो घट जाएगा, दोनों तरफ हम सेम बात लिख सकते हैं, है ना। बात करते हैं डिवाइड के मल्टीप्लाई के बारे में, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, केवल आपको ध्यान देना है इस 6 को या इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। या आप डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एक हमको जानकारी हुआ, इसके बारे में हम जाने कि ये इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो लीनियर इक्वेशन वही बना हुआ रहेगा, उसका वैल्यू भी वही आएगा, है ना। आप इसको जितना इक्वेशन है, एक समय ऐसा आएगा कि आपको हम सॉल्व करके सारा बताएंगे और कोई चेंजिंग भी नहीं आएगा। आज हम लोग समझ लिए 4 रूल,
और हमने बताया कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।